नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज हम ये चौराया है, ये है पब्लिक यूटिलिटी कॉरिडोर का चौराया बन गया। राइट में हम जाएंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे, लेफ्ट में हम जाएंगे तो मानेसर, और स्ट्रेट हम जाएंगे तो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे का काम करेगा। तो हम चलते हैं स्ट्रेट। तो ये देखिए इधर ना, ये द्वारका एक्सप्रेसवे आ गया, इधर मानेसर आ गया और ये स्ट्रेट आ गया। तो स्ट्रेट हम चल रहे हैं। तो स्ट्रेट जाते ही आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या दिखा रहे हैं। आज 1 साल पहले लगभग मैंने एक प्रोजेक्ट कवर किया था, और वो प्रोजेक्ट था M3M का सॉलिट्यूड और M3M का जेम्स सेक्टर 89। तो ये मेरे राइट में जो सेक्टर आता है ये 88 सेक्टर आता है, जो कि कॉमर्शियल है पूरा। और इससे द्वारका एक्सप्रेसवे आएगा, फिर उसके दूसरी तरफ आ जाएगा आपका ग्लोबल सिटी। और इसी के सामने ये अपना 88 सेक्टर, और ये सामने ही फ्लोर, बीच में 24 मीटर 84 मीटर वर्ल्ड रोड, और जो चौराया था वो मेट्रो का रूट था। तो ये इस प्रोजेक्ट की लोकेशन आती है। तो आपको ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाते हुए आज हम बाहर की वीडियो, पिछली बार मैं बाहर की वीडियो बनाया था क्योंकि हैंडओवर नहीं हुआ था फ्लैट, लेकिन अब हम जाएंगे अंदर की तरफ और अंदर आपको फ्लैट का व्यू दिखाते हैं। अंदर कितनी चौड़ी सड़कें हैं, 9 मीटर सड़कें कितनी होती हैं, वो सारी चीज़ आपको दिखाएंगे। ये मेरे राइट में स्टार्ट हो गए, ये जो आप देख रहे हैं ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शन ही हट जाएंगी। तो यहाँ से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। ये लो राइज अपार्टमेंट है, जो कि आपका ये सॉलिट्यूड और जेम्स आता है। ये तो कौन सा ब्लॉक किस में होता है वो मैं सारा आपको बताऊंगा। तो मेन एंट्री तो अभी यहाँ से आनी है, जो कि अभी बन रही है, जो कि M3M सॉलिट्यूड दिखाई दे रहा है आपको। ये मेन एंट्री है, ये ना, ये कॉमर्शियल है, ये मेन एंट्री है। इसके पीछे क्लब आएगा और एक कॉमर्शियल ये आएगा। तो ये तो M3M का ही कॉमर्शियल है, स्मार्ट वर्ल्ड और M3M का ही। और ये जो सामने दिख रहे हैं हाई ये लो राइज अपार्टमेंट, ये अपना आता है M3M और स्मार्ट वर्ल्ड का। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं। ये टेम्परेरी कनेक्टिविटी आ रही है, तो अभी काम चल भी रहा है और अभी हैंडओवर भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये रोड के बीच ये है 9 मीटर रोड है आपकी। ये मेरे राइट में T ब्लॉक है, ये पूरा ही T है, लेफ्ट में भी T है। ये तो इस तरीके से ये कुछ लुक आता है आपका। तो ये देखिए, ये लेफ्ट में सॉलिट्यूड है, राइट में जेम्स है। ये आता है आपका अंदर का व्यू। तो ये देखिए शानदार व्यू है। और ये पीछे से एक रास्ता अलग से बन जाता है आपका। तो ये एंट्री आती है, ये मतलब इस तरह पीछे व्यू बना हुआ है पार्किंग का। ये सबसे अच्छा है कि आपकी कोई गाड़ी होल्ड नहीं होती है। कोई गाड़ी कभी आई फ्लोर्स में, ये बड़ी भारी दिक्कत होती है, तो वहाँ इशू नहीं है। तो अभी हम आए हैं टेरिस के ऊपर, और जिस तरीके से टेरिस है 4 पार्ट में डिवाइड है और 2 प्लॉटों का एक ही टेरिस आता है। ये आपका ना, ये देखिए 37, ये सब डिवाइडेड है, बाकायदा डिमार्केटेड है। तो ये सबका बेनिफिट आपका ये होता है कि आपको एक वॉकिंग तरह से वॉक थ्रू, जैसी अभी ये तो खैर बीच में रास्ता है, अगर ये रास्ता ना हो ना तो एक तरह से आपका टेरिस वो बन जाए वॉक थ्रू आपका। और जो सामने आप देख रहे हैं ये हाई राइज, ये जो फ्लाईओवर देख रहे हैं ना, ये द्वारका एक्सप्रेसवे आता है, बिल्कुल जो देख रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। और ये आपका सिग्नेचर का अफोर्डेबल है ये आपका। तो ये इस प्रोजेक्ट का टेरिस आता है, और ये बेस लिफ्ट आती है यहाँ तक, और बेसमेंट भी जाता है लिफ्ट में। और जो बीच में ये लैंड है ना, जो फ्लाईओवर का और इसके बीच में, ये आपका 88 सेक्टर आता है, जो कॉमर्शियल यूज है, पूरा ही कॉमर्शियल यूज है, इसमें कोई रेजिडेंशियल हो नहीं सकता। साइबर सिटी के नाम से सेक्टर 29 की तरह पूरा ही कॉमर्शियल यूज होगा। ये कुछ इस तरीके से बिल्डिंग दिखाई देती है। टेरिस पे खड़े हैं अभी, कुछ इस तरीके से आपका एक लुक आता है। ये 2 लिफ्टें हैं और 2 स्टेयर आ गई है। मेरे को जो सबसे प्यारा लगा ना कॉमन एरिया का, वो ये लगा, ये देखिए आपका ना स्पेस पूरा, दोनों प्लॉट जुड़ने से फ़ायदा मिल गया आपको, स्पेस पूरा मिल जाता है। आपकी एंट्री कुछ इस तरीके से आती है। इस ये फ्लैट की एंट्री होगी आपकी। ये पहले ही सीधा एंट्री करते ही लिविंग डाइनिंग हॉल आ जाता है। ये 3.5 है, ये आपको क्या बता देता हूँ। एक रूम ये आ जाता है, जो कि बालकोनी ये है, और ये कबर्ड का स्पेस मिल जाता है। अटैच वॉशरूम है। दूसरा फिर हम बाहर निकलते हैं तो ये स्टडी कम पूजा रूम लगा लीजिए, स्टोरेज लगा लीजिए, कुछ अब पूजा रूम ही बनेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा।
दूसरा रूम ये आ गया है। इसमें कबर्ड के लिए जगह नहीं है, तो ये ओनर ने खुद बनवाई है। ये अटैच वॉशरूम है और ये आपका अटैच बालकोनी है। उसके बाद ये बालकोनी आ गई, सॉरी किचन आ गई। ये काम भी कुछ नहीं हुआ, स्लैब लगा के दिए थे बिल्डर ने। ये सब जो करा रहे हैं ओनर काम करा रहे हैं। तीसरा रूम आ जाता है ये। अब वो मास्टर बेडरूम है या ये मास्टर बेडरूम है या वो मास्टर, कोई सा भी आप लगा लीजिए। और ये स्पेस यहाँ मिल जाता है अलग से। और ये वॉशरूम हो गया आपका। और ये आपकी बालकोनी होगी, पीछे की बैक बालकोनी होगी, रनिंग बालकोनी। यूटिलिटी एरिया हो गया आपका ये। और ये जो दोनों यूनिट्स के बीच का स्पेस है ये इतना बचता है, देखिए। और ये बीच में जो है ये गाड़ियों के जाने का, बैक गाड़ियाँ जो लगती है ना उसके लिए रनवे है, तो आपको ये डिस्टर्ब नहीं होता कि आगे गाड़ी लग गई पीछे गाड़ी लग गई, वो इशू नहीं आता है। और ये अब फ्रंट की बालकोनी आ गई है। ये आप देखोगे ना तो ये आपकी फ्रंट की बालकोनी आ चुकी है। तो ये कुछ इस तरीके से भी। और फ्रंट का जो डिस्टेंस आता है वो आपका ये आ जाता है, जो कि 9 मीटर रोड है, तो ये आपकी चौड़ाई होती है। ये बेसमेंट का रास्ता यहाँ से जाता है, तो ये आपका बेसमेंट का रास्ता आता है, जो कि आपका 3 मतलब टोटली 4 आपका पर्सनल बन जाता है। एक खुला हुआ है फॉर्चुनेटली। तो ये आपका इतना बड़ा स्पेस मिल जाता है आपको एक बंदे को। तो ये जैसे 1 2 ये हो गया है, बंद है। ये स्लाइडिंग विंडो, अच्छा ये उसी के पार्ट है। 2 तीसरा चौथा, तो इस तरीके से 4 ये बनते हैं। तो आपका एक इस एरिया को ये कह सकता हूँ मैं आपका कि चलिए ऊपर चलते बात करते हुए कि ये आपका वर्कआउट स्टेशन बहुत प्यारा बनता है। और आपका टीटी एरिया भी काफ़ी अच्छा बन के आ जाता है। तो ये इस पूरा बिल्डिंग की पूरी प्रोजेक्ट की ये कनेक्टिव ये चीज़ें आती हैं। और ये फिर से मैं बाहर आया था, तो ये फिर से आपका दिखा देता हूँ। तो और इसमें क्लब फैसिलिटी, पावर बैकअप वगैरह सारी हैं। और टोटली लगभग ये 50 एकड़ की यूनिट आती है। और लगभग अगर हम टावर टोटल यूनिट्स की बात करें तो लगभग 4000 फ्लैट्स इसमें होंगे। तो ये इस तरीके से थोड़ा कंजेस्टेड तो होगा, खैर ही 27 फुट रोड है। तो अभी तो आपको प्रोजेक्ट बता देते हैं, फिर बाहर निकलूँगा तो आपको और ब्रीफिंग दूंगा, क्या एरिया है, क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या रेट है। तो पहले वीडियो इंटरनली आप देखिए, फिर देते हैं। ये हम अब आगे मेन रोड पे। ये 84 मीटर रोड है, जो कि अपर द्वारका एक्सप्रेसवे का काम करता है, ये वाला रोड। तो अब हम बताते हैं प्रोजेक्ट की बाकी डिटेल, और आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से पर कनेक्ट करते हैं ताकि आपको ईजी से पता चल जाए। तो ये रोड अभी खुला नहीं है, जिस दिन खुल जाएगा उस दिन गो थ्रू हो जाएगा और काफ़ी हैवी ट्रैफिक होगा। तो इस प्रोजेक्ट में आपके पास 2 बेडरूम में भी काफ़ी वैरायटियाँ हैं। तो मिनिमम जो है वो लगभग 1200 स्क्वायर फीट के स्टार्ट होती है, और फिर उसके अलावा आपका 13, 13.5, 1400 स्क्वायर फीट तक जाता है। जो प्राइस से स्टार्ट होता है वो लगभग 1 करोड़ 25 लाख से शुरू हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें आपको 3 बेडरूम में, तो 3 बेडरूम में बहुत वैरायटियाँ हैं। 1450 स्क्वायर फीट से लेकर 1700 स्क्वायर फीट तक का सुपर एरिया आता है, सुपर कारपेट एरिया आता है। तो इसमें काफ़ी वैरायटियाँ आती है। और जो प्राइस आता है सर वो आपका मान के चलो 1 करोड़ 55 लाख से शुरू हो जाता है, और फिर आपका 175 तक जाता है, डिपेंड ऑन यूनिट। और आप एक चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि भाई M3M सॉलिट्यूड है या स्मार्ट वर्ल्ड का जेम्स है तो कोई फ़र्क मिलेगा। कोई भी डिफरेंस नहीं है, सारा सेम है ऑलमोस्ट, कोई बड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ इन्होंने लोडेड करके दिया था, कुछ सामान लगा के दिया था, कुछ बेयर सेल दिया था, वो फ़र्क है, वो अलग बात है। अदरवाइज सेम है। तो ये हमारा अपर द्वारका, ये पूरा जो सेक्टर है ना, ये मैं ऊपर से दिखा रहा था आपको, ये पूरा सेक्टर 88 आता है, जो साइबर सिटी 2 के नाम से या DLF वगैरह, या मतलब सेक्टर 29 लगा लीजिए, उस तरीके से ये डेवलप होगा। तो ये पूरा प्रोजेक्ट हमारे सामने आता है। और ये सामने ही, जैसे मैं अभी वो चौराहा भी आ जाएगा जिससे हम आए थे, तो वो मेट्रो का रूट रहेगा। मेट्रो की अगर दूरी देखें तो लगभग आपकी 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी रहेगी आने वाले टाइम में। और ये जैसे ये एरिया जो देख रहे हो राइट में, ये जो देख रहे हो, ये सब क्लब वगैरह यहीं पे आएंगे आपके। अच्छा, इसमें नेगेटिविटी क्या है वो भी बता देते हैं हम आपको साथ के साथ। नेगेटिविटी ये है, एक तो रास्ते बड़े कंजस्टेड हैं, डेंसिटी बड़ी हाई है, और लेआउट तो खैर ठीक है ऑलमोस्ट, और प्राइस भी देखें तो थोड़ा सा अप है कंपेयर टू करे तो, बट ये अभी ऑप्शन नहीं मिल रहा नई प्रॉपर्टी का, तो ये ठीक है। उसके अलावा
इसमें गौशाला भी लगती है, गौशाला है इसमें, गाय बंधी हुई है, तालाब है एक जिसको पाउंड कहते हैं। और इसके बैक साइड में, बिल्कुल बैक साइड में आखिर में जाके शमशान भी आता है। हालांकि वो बुरी चीज़ मैं तो नहीं मानता, बट इसके बैक साइड में भी आता है। तो ये चीज़ें तो इसमें रहनी है, ये चेंज नहीं होनी है, कोई कुछ भी कहो ले। तो ये है, बट ये है कि इस रेट में न्यू प्रॉपर्टी आपको कोई मिलती भी नहीं है। और इतनी अच्छी लोकेशन अभी आपको लग रही होगी थोड़ी सी बेकार, लेकिन आने वाले टाइम में जब ये ऑफिसेज रनिंग में आ जाएंगे तो बहुत बेहतरीन ये लोकेशन बनेगी और बेनिफिट इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब रेंटल इनकम बहुत अच्छी आएगी। अभी भी अच्छी है, बट आने वाले टाइम में और भी अच्छी आएगी। तो यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे और ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे का रोड आ गया। यहाँ मेट्रो का रूट आएगा, ये मेट्रो का स्टैंड आएगा यहाँ पे, और यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे। तो मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट 3 बेडरूम प्लस स्टडी प्लस स्टोरेज और सब चीज़ें हैं, और इतना प्यारा लेआउट इन्होंने बनाया है, तो वर्थ है। और प्राइस घटने के चांसेस हैं, पर थोड़े बहुत है, ज़्यादा नहीं है। तो ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे आ गया, ये द्वारका एक्सप्रेसवे आ गया ये पे, और ये अंडरपास जा रहा है जो कि आपका NH48 या दिल्ली के लिए जाता है, और ये लेफ्ट है आप द्वारका के लिए चले जाते हो। तो ये इतनी ही दूरी है, तो वो मतलब ये मैं कहूँ कि इसमें वैल्यू फॉर मनी है, चीज़ें नई प्रॉपर्टी है, नई एमिनिटीज है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छी है, बट मटेरियल में कुछ गड़बड़ है, इसके मटेरियल इतना अच्छा नहीं है जो चीज़ें लगाई गई हैं। तो ऑल ओवर रिव्यू ये है कि एक मीडियम सेगमेंट की प्रॉपर्टी है, बढ़िया प्रॉपर्टी है, और इसको आप ले सकते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, इस तरह प्यार बना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।